आइलम मोहम्मद, जब से ये पूरा विवाद चला है और कानपुर से जिसकी शुरुआत हुई थी, अब ये पूरे देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अब ये फैल गया है। ख़ासतौर से कानपुर के बाद जिस तरह से मुसलमानों ने इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाई और सब ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इसको पोस्ट किया और फिर उसके बाद जगह जगह पर प्रदर्शन सामने आए, कई जगह पर हंगामा भी हुआ, कुछ जगहों पर ऐसे नारे लगाए गए जिन पर आपत्ति जताई गई और फिर केसेस दर्ज किए गए। न सिर्फ केसेस दर्ज किए गए बल्कि घरों पर बिल्डोज़र तक चलाने की नौबत आ गई। लेकिन ऐसे में बड़ी संख्या में गैर मुस्लिम और गैर मुस्लिम नेता इस मुहिम के साथ जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसे में भीम आर्मी के जो चीफ हैं और आज समाज पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस पूरे मामले पर यह कहा है कि अगर आइलम मोहम्मद कहना पाप है, गुनाह है, तो मैं 100 बार ये गुनाह करने को तैयार हूँ और मुझे जेल में डालना है तो आप जेल में डाल दें। सुनिए भीम आर्मी चीफ का ये वीडियो। मैं कह रहा हूँ आइलम मोहम्मद, लो मुझे जेल में डालो, मैं देखना चाहता हूँ कि आपकी जेल में कितनी जगह। आपका आलम ये है, मुझे साथियों द्वारा बताया गया, कहते हैं संविधान ने 25 आर्टिकल 25-26 में धार्मिक आजादी दी है, लेकिन अगर आप आई लव मोहम्मद कह देते हैं तो मुकदमा दर्ज हो जाता है और आपको जेल में डाल दिया जाता है। ये देखिए, अगर आप भगवान बुद्ध की कथा करते हैं तो पंडाल तोड़ दिए जाते हैं, मूर्तियां उठा के फेंक दी जाती है, आपको कोई नई परमिशन नहीं मिलेगी और जिनके पास राजकाज है वो रोज कोई आयोजन करे, उनको किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं आइलम मोहम्मद, लो मुझे जेल में डालो, मैं देखना चाहता हूं कि आपकी जेल में कितनी जगह। कोई किसी भी विचार को, किसी भी किरदार को पसंद कर सकता है, उसके लिए आप ठेकेदार नहीं। जितना प्यार हम बाबा साहब अम्बेडकर को करते हैं उतने उन तमाम क्रांतिकारी महापुरुषों को भी करते हैं जिन्होंने गैर बराबरी के खिलाफ आंदोलन चलाया, जिनके लिए कहा रामेश्वर पवन जी ने कि उन्होंने कहा बाबा साहब को संस्कृत नहीं आता। मैं उनको संत नहीं मानता हूं और जो सनातन की मान्यता है उनके अनुसार कोई दिव्यांग व्यक्ति जगत गुरु हो ही नहीं सकता। ये सनातन की मान्यता मैं नहीं कह रहा हूं, किसी से पूछ लो। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि सनातन में लिखा है कि जैसे कर्म करोगे अगले जन्म में वैसा ही मिलेगा। तो आपने श्रीमान जी ऐसे क्या कर्म किए कि कुदरत ने आपसे आंखें छीन ली? मैंने यही बात कही, मैंने कोई अपराध नहीं किया, कोई टिप्पणी नहीं की। ऐसा क्यों हुआ, इसका जवाब उनके कर्मों के आधार पर, सनातन के आधार पर निर्धारण होना चाहिए। लेकिन वो बार बार हमारे महापुरुषों को, और उन्होंने भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भी उन्होंने कहा कि मैं नहीं मानता। अच्छी बात है, आप नहीं मानते और आप क्यों मानोगे समतामूलक समाज की विचारधारा को? क्यों मानोगे आप भारतीय संविधान को? उन्होंने कहा मैं भारतीय संविधान को भी नहीं मानता। लेकिन मैं उनको बता देना चाहता हूं, आप मानो या ना मानो, लेकिन ये देश संविधान से ही चलेगा, ये बात याद रखना। ये देश संविधान से चला है, संविधान से चल रहा है, संविधान से चलेगा। और जिसको संविधान से दिक्कत हो वो कहीं और चला जाए। जिसको भारतीय संविधान में आस्था ना हो वो किसी दूसरे देश के संविधान में जो आस्था रखता हो वहां चला जाए जहां उनका राज हो। यहां भारतीय संविधान का राज है और यहां के प्राइम मिनिस्टर भी संविधान को माथे पे लगाते हैं। याद है नहीं याद है आपको? अगर कोई संविधान के विरोध में जाके अनर्गल टिप्पणी करेगा, संविधान सम्मत कार्रवाई करा के उसको जेल में भिजवाने का काम भी आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग करें। तो जिस तरह से कानपुर पुलिस ने आइलम मोहम्मद का साइन बोर्ड लगने पर मामला दर्ज किया था, हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने पैगंबर इस्लाम के जन्मदिन के मौके पर लगाए गए आई लव यू मोहम्मद के साइन बोर्ड का नई परंपरा बताकर विरोध किया था, जिसके बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली थी। इसके बाद देश के कई शहरों में आइलम मोहम्मद के बैनर के साथ प्रदर्शन हो रहे हैं। हालांकि इस दौरान कई जगहों पर FIR भी दर्ज की गई है। हाल ही में कैसरगंज में पुलिस ने 300 लोगों पर मामला दर्ज किया है। इस मामले में जो है आइलम मोहम्मद का बैनर के साथ जुलूस भी निकाला गया था।
तो इस पूरे मामले को लेकर के बड़ी संख्या में गैर मुस्लिम भी अब इसके सपोर्ट में आते चले जा रहे हैं और सोशल मीडिया पर इस तरह की सैकड़ों वीडियोस वायरल हो रही हैं जिसमें गैर मुस्लिम अपनी शिनाख्त के साथ हाथ में बैनर लेकर के मोहम्मद से मोहब्बत का इजहार कर